हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर शान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन 1, 2 और 3 की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 4 की। रिक्त स्थान हमारा दिया गया है इसमें। तो पहला पद है -4, दूसरा मिसिंग है, ये याद करना है, तीसरा भी याद करना है, चौथा, पाँचवा और छठा पद है हमारे पास 6। जो 6 टर्म है वो हमारे पास कितना है, 6 है। और फर्स्ट टर्म है जो एपी का पहला पद है वो कितना है हमारे पास, -4। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला टर्म आपको दे रखा है, जो दिया है, जो गिवन है, सिर्फ उस पर ध्यान रखना है, बाकी मिसिंग टर्म अपने आप क्या है, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास जो A है वो कितना है, -4, ये दिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, A6। पूरी एपी में कितने टर्म है, 6 पद है, 6 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A6 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। अब फॉर्मूला वही आपका, जब हमें A6 की वैल्यू निकालनी है तो वही फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, A+6 - 1, A+n - 1 × d हमारा ये फॉर्मूला है। तो A6 की वैल्यू आ जाएगी A+5d, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा A+5d = 6। अब A का मान, ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में क्या कर देंगे हम, A की वैल्यू पुट कर देंगे, A का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे। A कितना है, -4, तो क्या आ जाएगा, -4 + 5d = 6। -4 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5d = 6 और +4, 5d = 6 और 4 कितना हो गया, 10 d = 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर आके किस में आएगा, ये डिवाइड भी आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। डी की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डी का मान जो निकल के आया है वो कितना आया है, 2। तो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब D की वैल्यू हम A और D हमारे पास आ गया, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगी, AP मिल गई। रिक्त स्थान भरने का सबसे सिंपल मेथड क्या है, जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, AN = A+i - 1 × d। तो बस यही सिंपल सा लगाना पड़ता है। और दूसरा इसमें रिक्त स्थान में भरने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि जो दिया है उसको देख लीजिए, और जो मिसिंग टर्म है उसमें क्या करिए, A और D की वैल्यू हमें इन्हें निकालनी है। A और D से हम पूरी AP बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म। और हमारे पास 2 पदों के नियत अंतर को सार्वंतर कहते हैं। तो D हमारे पास होगा, तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, रिक्त स्थान बनाने की AP की क्या है, की है। तो यहाँ से देखिए A हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, A2 निकालना है। D हमारे पास है, तो A+D, A2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A+D, ठीक है। तो A2 इक्वल क्या आ जाएगा, -A कितना है, 4, और +D हमारे पास कितना है, 2। तो जो A2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, -4 में से +2 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंड टर्म हमारे पास जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया, -2। नेक्स्ट देखिए A3। तो A3 निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A+2d, वही n-1 का जो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। A3 इक्वल, A की वैल्यू हमारे पास -4 दे रखी है, प्लस 2 × 2, D की वैल्यू कितनी है, 2। तो A3, तो A3 हमारे पास निकल के आ जाएगा -4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये 4 में से 4 माइनस हुआ तो क्या है, AP कितना है हमारे पास, यहाँ से 2 है। तो 2 माइनस में से 2, -2 - 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए A4 के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं, A+3D। तो A4 के लिए हमारे पास आ जाएगा A+3D। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 2, तो A4 निकल के आएगा -4 प्लस 2 3 6, तो A4 जो निकल के आया वो हमारे पास -4 में से +6 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आएगा। तो कितना आया, 2। इसमें जो D है वो कितना है, 2, तो 2 की सीरीज चलेगी। अब हम क्या निकालेंगे, A5। क्या निकालेंगे, A5। तो A5 निकालने के लिए यहाँ पर आ जाइए, A5 इक्वल होगा A+4D। कितना आ जाएगा, A+4D आ जाएगा। तो A5 इक्वल हमारे पास आ जाएगा A की वैल्यू -4 प्लस D की वैल्यू 2। तो A5 निकल के आएगा -4, 4 दूनी 8, तो A5 की वैल्यू निकल के आई -4 प्लस 8। जब सॉल्व करेंगे तो प्लस की जो प्लस का डिजिट है, प्लस की डिजिट है वो कितनी है, 8 है। तो यहाँ से -4 में से +8 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो जो A5 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 4 निकल के आई। यहाँ से देखिए D हमारे पास कितना है, 2। -2 में से जब 2 माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस वहाँ से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 -2, फिर 2 में से 2, फिर -2, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 होगा। तो यहाँ से क्या है, AP अब आगे बढ़ते लगेगी। ठीक है, तो AP हमारे क्या है, पहला पद क्या हो गया, -2, दूसरा 0, तीसरा 2 और चौथा 4 जो हमें निकालना था। तो हमारी AP कंप्लीट हुई। ठीक है, -4, -2, 0, 2, 4 और 6 इसके क्या हुए, AP के टर्म हुए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन 5। इससे पहले हमने अभी क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, इसमें भी क्या है, 3 और 3 6 टर्म दे रखे हैं, 6 पद दे रखे हैं। ठीक है, 6 टर्म की AP है ये। यहाँ पे हमें इसे पूरा करना है। मिसिंग टर्म है A1, A3, A4, A5, 4 टर्म हमें यहाँ 4 पद यहाँ से निकालने हैं। तो A2 हमारे पास दे रखा है 38, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2, तो ये आ जाएगा A+D इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा, 38। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। और क्या दे रखा है हमारे पास, A6 इक्वल है हमारे पास -22, तो A6 क्या हो जाएगा, A+5D -22, ये जो हो जाएगी इक्वेशन 2। तो विलोपन विधि से हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है A+D इक्वल 38, सेकेंड समीकरण है A+5D इक्वल -22। जब घटाते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से माइनस और ये प्लस, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो A से A कैंसिल, D में से -5D जब माइनस होगा, -5D में से +D जब माइनस होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 4D, 1 घट जाएगा। 38 और 22, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ से D इक्वल हमारे पास आ जाएगा 60, और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, गुणा में है, बराबर के उधर आके किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 कम 4, 2 बचा 4 पंजे 20, मतलब 15 चौक 60। तो D इक्वल हमारे पास आ जाएगा -15। क्लियर हुआ, D की वैल्यू निकल के आ गई। अब D का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो D का मान हम क्या किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वहीं से हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे, AP हमारी
पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मिसिंग टर्म हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल 38। क्लियर हुआ। d की वैल्यू हमारी है -15, ठीक है, तो a प्लस -15 इक्वल कितना आ जाएगा, 38 प्लस माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 माइनस का 15 बराबर के उधर जाके, इक्वल के उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38 और 15 हमारे पास कितना हुआ, 53, 53। a की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिसिंग टर्म निकाल देंगे। तो पहला हमारा मिसिंग टर्म कितना हुआ, 53, ये निकल के आ गया। सेकंड हमें दिया है, अब थर्ड हमें निकालना है a3। तो a3 निकालने के लिए हमें क्या होगा, a प्लस 2d, a3 इक्वल a की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, -15। तो यहाँ से देखिए a3 इक्वल 53 प्लस 2, 15 दूनी 30, 15 2 जा 30 प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। a3 की हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 53 में से -30 होगा तो कितना आ जाएगा, 23 निकल के आ गया। तो a3 हमारे पास जो तीसरा पद निकल के आया है वो कितना आया है, 23, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लिया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे अब जगह बाकी नहीं रही है, आप स्क्रीनशॉट डाल लें, फिर उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा ये रेस करके साफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे a4 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, a प्लस 3d, d की वैल्यू हमारी -15 है, तो a4 इक्वल a कितना निकल के आया हमारा, 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है, -15। तो a4 53, 15 दिया 45 प्लस माइनस a4 53 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा अगला जो टर्म होगा वो कितना होगा, 8 होगा, a4। अब हम क्या निकालेंगे, a5 निकालने के लिए a प्लस 4d वही n-1, a5 इक्वल a की वैल्यू कितनी है, 53, 4 इंटू डी की वैल्यू -15। यहाँ से देखिए a5 इक्वल 5 प्लस 15 चौक 60। तो यहाँ से a5 आपके पास निकल के आएगा, जब 15 में से -60 जब घटेगा तो माइनस का 60 तो कितना आ जाएगा, -55 कितना आ जाएगा, माइनस का 55। a5 इक्वल a प्लस 4d। यहाँ से देखिए a5 a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -15, 15। a5 53 और 15 चौक 60, तो ये -60,
यहाँ से A5 हमारे पास निकल के आएगा -60 की डिजिट बड़ी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 53 में से -60 जब घटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा -7। तो हमारा अगला पद जो होगा A5 कितना है हमारा -7। तो AP हमारी जो मिसिंग थी यहाँ पर रिक्त स्थान क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।